हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आज अपन डिस्कशन करेंगे कैविटीज के बारे में। बॉडी कैविटी होती है, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि रीजनल टर्मिनोलॉजी। तो आज अपन देखेंगे बॉडी कैविटीज क्या है। तो बॉडी कैविटी मतलब, कैविटी का मतलब वो होता है कि एक स्पेस, एक जगह जिसके अंदर कुछ ना कुछ पाया जाएगा, वो चीज कैविटी कहलाती है। अब बॉडी के अंदर कितनी कैविटी है वो अपन यहाँ पे आज एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं वेंट्रल और डोर्सल कैविटी। वेंट्रल कैविटी वो वाली कैविटी होती है जो बॉडी के आगे की तरफ होती है, सामने की तरफ। और डोर्सल कैविटी वो होती है जो बॉडी के पीछे की तरफ देखने को अपने को मिलती है। जैसे अपन ने टर्मिनोलॉजी में देखा था वेंट्रल सरफेस, डोर्सल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस मतलब आगे और डोर्सल मतलब पीछे। वेंट्रल कैविटीज और डोर्सल, पहले अपन देख रहे हैं डोर्सल कैविटी कौन कौन सी है। डोर्सल कैविटी है जो बॉडी के पीछे पाई जाती है। इस आज डमी के थ्रू अपन देखेंगे बैक साइड में। ये वाली जो हिस्सा है इसके पीछे की तरफ है, तो ये है डोर्सल कैविटी। तो डोर्सल कैविटी पहला स्टार्ट होता है क्रेनियल कैविटी से, दूसरी होती है स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब वर्टिब्रल कैविटी। तो पहला क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन पाया जाता है। ये ब्रेन वाला हिस्सा है, ये बॉडी के पीछे की तरफ है, अपने को दिख रहा होगा। अगर साइड लेटरल में देखें अपन, ये बॉडी के पीछे की तरफ है, ना कि आगे की तरफ। तो पीछे इसलिए अपन ने बोला डोर्सल। तो डोर्सल में पहला हो गया क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर ब्रेन होता है। तो दूसरी वाली होती है स्पाइनल कॉर्ड वाली कैविटी, जो जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको अपन कहते हैं वर्टिब्रल कैविटी। अब जो क्रेनियल कैविटी है, इस क्रेनियल कैविटी की अंदर पाया क्या जाएगा? तो क्रेनियल कैविटी के अंदर पाया जाता है ब्रेन, और ब्रेन के अलग अलग पार्ट, जैसे फ्रंटल लोब हो गई, पेराइटल ऑक्सीपिटल लोब हो गई, मिड ब्रेन पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर अपने ब्रेन की कैविटी है उसके अंदर पाई जाती है। दूसरा है, अब इसकी अपन बाउंड्रीज देखें। अगर बाउंड्रीज की बात करनी है अपने को, तो इसकी बाउंड्री है या रिलेशन अपन देखते हैं। ये वापस से आगे अपनी टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो इसके आगे की तरफ क्या है, इसके पीछे की तरफ, साइडों में, ऊपर और नीचे क्या है, वो अगर अपन देखें तो अपन को एक दूसरी डमी चाहिए होगी। अब अपन देख रहे हैं कि इसकी बाउंड्री क्या है। तो बाउंड्री में देखने के लिए इसमें ब्रेन है, ब्रेन की बाउंड्री के एंटीरियर में क्या होगा इसके, जैसा कि दिख जाएगा नोट्स लिखे में। एंटीरियर में क्या होगा? फ्रंटल बोन, पोस्टीरियर में ओसिपिटल बोन, लेटरल में अपने को दिख रही है यहाँ पे टेम्पोरल बोन ऊपर, और सुपीरियर में दिख रही है पेराइटल बोन इसकी, और इंफीरियर में अपने को यहाँ पे स्पेनोइड और एथेमोइड बोन। तो इसकी बाउंड्री हो गई। क्रेनियल कैविटी पहला कैविटी खत्म। दूसरी वाली है स्पाइनल कॉर्ड वाली कैविटी, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। और वर्टिब्रल कैविटी है, इसके अंदर वर्टिब्रे पाई जाती है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे और सैक्रल वर्टिब्रे, यहाँ तक की। अब देखते हैं अपन वेंट्रल कैविटी। आगे की बॉडी की सरफेस की तरफ कौन कौन सी कैविटी पाई जाती है। पहली वेंट्रल कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी। जो ये स्ट्रक्चर थोरेसिक केस दिख रहा है, ये है थोरेसिक कैविटी। दूसरी होती है एब्डोमेन कैविटी, और तीसरी होती है पेल्विक कैविटी, जो कि अपन ने रीजन में देखे थे। थोरेसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक रीजन, सेम टू सेम की कैविटी। अब पहले अपन देखते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या। तो थोरेसिक कैविटी रिब केज से प्रोटेक्टेड है, ये रही यहाँ पे रिब केज। तो थोरेसिक कैविटी रिब केज से प्रोटेक्टेड है। अब कौन कौन से ऑर्गन आएंगे थोरेसिक कैविटी में, वो अपन देखते हैं। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर ऑर्गन देखने के लिए अपन इसको हटाते हैं। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे अपने को लंग्स देखने को मिल रहे हैं थोरेसिक कैविटी में। उसके बाद में अपने को दिख रहा है हार्ट, ये भी थोरेसिक कैविटी के अंदर है। दूसरा अपने को और क्या क्या चीजें दिख रही है इसके अंदर, अपने को दिख रही है ये वेना केवा इंफीरियर जो ऊपर जा रही, और ये अयोटा वाला पार्ट। इसके बाद में अपने को ट्रेकिया, इसोफेगस, ये सारी की सारी चीजें दिख रही है। ये थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन है, क्या क्या कंटेंट करते हैं। अब थोरेसिक कैविटी के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट कैविटी पाई जाती है। पहला है हार्ट के चारों तरफ पाई जाने वाली कैविटी, जिसको अपन पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और पेरी मतलब चारों तरफ, और कार्डियल मतलब हार्ट। तो पेरिकार्डियम कैविटी आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, ये पाई जाती है मीडियस्टिनम में। मीडियस्टिनम मतलब क्या? जो स्टर्नम का बीच वाला हिस्सा है, ये जो यहाँ पे स्टर्नम बोन थी, उसका जो बीच वाला हिस्सा है उसके अंदर। फिर अपन देखते हैं लंग्स के अंदर भी एक कैविटी पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये भी लंग्स के चारों तरफ पाई जाती है। उसके बाद में अपन चलते हैं नीचे एब्डोमेन कैविटी पे। एब्डोमेन कैविटी पे जाते हैं, तो एब्डोमेन कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करने के लिए एक अलग से मसल पाई जाती है, दिख रही होगी यहाँ पे व्हाइट कलर की। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस वाली को अपन कहते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम डिवाइड करवा के रखवाती है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से। अब अपन देखते हैं एब्डोमेन कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं।
एब्डोमेन कैविटी के अंदर ऑर्गन, जीआईटी सिस्टम के जो भी ऑर्गन है वो सारे के सारे पाए जाते हैं। एक एक करके अपन देखें तो सबसे पहले यहीं से अलग करके देखते हैं तो लीवर, इसके बाद में अपने को दिख रहा है स्टमक, स्टमक के बाद में अपने को इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, फिर इसको हटाते हैं अपन, यहाँ पे अपने को पेनक्रियास दिखता है, ड्यूडेनल दिखता है, और पीछे की तरफ अगर इसको अपन रिमूव करके देखें तो अपने को यहाँ पे किडनी भी दिखती है, जो कि अपने एब्डोमेन कैविटी के अंदर है। ये एब्डोमेन कैविटी के कंटेंट है जो अपन ने देखे हैं। फिर उसके बाद अपन चलते हैं एब्डोमेन कैविटी से नीचे की तरफ पेल्विक कैविटी के अंदर। जो पेल्विक कैविटी है उसको सेपरेट